जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये हेलीकॉप्टर कैसे भारतीय वायुसेना की सर्विस में वापस आने वाले हैं और एक लंबे समय तक ग्राउंडेड रहने के बाद भारतीय वायुसेना की क्या यहाँ पर नीति रहने वाली है, क्या योजना रहने वाली है इनको वापस से सर्विस में इंडक्ट करने की। और इस हेलीकॉप्टर के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जो कि काफी लंबे समय से रशियन Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती रही है, कुछ ही कारणोंवश इन्हें ग्राउंडेड करना पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से भारतीय वायुसेना इन्हें एक नया जीवन प्रदान करने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि जो ग्राउंडेड Mi-26 हेलीकॉप्टर की फ्लीट है, अब इसे भारतीय वायुसेना के नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में ओवरहॉल किया जाएगा, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर रूस भारत की मदद करने के लिए तैयार हुआ है। रिपोर्ट की बात माने तो रशियन एक्सपर्ट्स की एक टीम ने 3rd BRD का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी और इस प्रोग्राम में कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए वो असिस्टेंस प्रदान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म किया है कि प्रोजेक्ट को लेकर के जो जरूरी कदम है उनको फाइनलाइज किया जा चुका है और एक उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में जो ओवरहॉल की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और माना जा रहा है कि इस ओवरहॉल के बाद एक लंबे समय तक अभी ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा देने वाले हैं। सोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि जो ओवरहॉल की प्रक्रिया है ये मुख्य तौर पर 3rd BRD में ही आयोजित करी जाएगी और इस दौरान मेंटेनेंस से लेकर के जो अपग्रेड की जिम्मेदारी है वो इन्हीं के ऊपर होने वाली है। आपको हम बता दें कि कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो इस समय इस्तेमाल किए जाने के लायक नहीं है और उन्हें डिसमेंटल करके रशिया भेजा गया है और उन्हें रिपेयर करके वापस लाया जाएगा। अभी और कोई कंपोनेंट है जिनको चिन्हित किया जा रहा है, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकते तो उसको डिसमेंटल किया जाएगा और फिर उन्हें रूस भेजा जाएगा और रूस से वो रिपेयर होकर वापस भारत आएंगे, जिनका इस्तेमाल फिर Mi-26 हेलीकॉप्टर में किया जाएगा। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं इन्हें रशिया ही भेजा जाएगा ओवरहॉल के लिए, लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये अब भारत में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि रूस भेजने का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले फेस होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा और ये सारी चीज़ें अब भारत में की जाएंगी, तो भारत के लिए ये काफ़ी हितकर होगा। इन हेलीकॉप्टर्स को वर्ष 1985 में सर्विस में इंडक्ट किया गया था और जो पहला Mi-26 हेलीकॉप्टर था उसे 2013 में ग्राउंडेड किया गया था। उसके बाद क्रमशः 2014 और 2017 में ये हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड किए गए हैं और उसके बाद से आज तक इन्हें ग्राउंडेड ही रखा गया है। भारतीय वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर कितने कैपेबल हैं, इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा आपको थोड़ी देर में लग जाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना ने जो अलग अलग ऑप्शन है पहले उनके तरफ विचार जरूर किया था, जहां पर एक विचार ये था कि इन हेलीकॉप्टर को शिप की सहायता से रूस भेजा जाएगा और उसके बाद जो उनका रिपेयर वर्क है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल और टेक्निकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बाद में इन्हें भारत में ही ओवरहॉल करना सही समझा गया और ये भारत के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी होने वाला है। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये बेसिकली भारतीय वायुसेना के नंबर 126 हेलीकॉप्टर यूनिट, जिसको हम फेदरवेट्स के नाम से जानते हैं, उनका हिस्सा है और ये चंडीगढ़ में स्थित है। ये यूनिट सेम वही यूनिट है जो कि इस समय CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है, जो कि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं। चिनूक से अगर हट के हम बात करें तो Mi-26 की जो कैपेबिलिटी है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा है और ये भारतीय वायुसेना की निस्संदेह सबसे भारी और सबसे ज़्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं। इनके रहने से भारतीय वायुसेना की जो वर्टिकल लिफ्ट हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी तो इनहेंस होगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ आर्मी पर्सनल्स को एयर लिफ्ट कर सकते हैं बल्कि हैवी इक्विपमेंट को भी फॉरवर्ड लोकेशन में ले जाने की कैपेबिलिटी इनके पास है। कुछ भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का ये कहना है कि Mi-26 का जो कमी है, ये जब हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के साथ गतिरोध था तो उस समय काफ़ी खली थी, क्योंकि अगर हम वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध की बात करें तो इन हेलीकॉप्टर्स की जो भूमिका थी वो काफ़ी उल्लेखनीय थी, क्योंकि इन्होंने अपने साथ रसद की सप्लाई की थी, बल्कि इसके अलावा जो बोफोर्स हॉविट्जर हैं इनको भी इन्होंने एयरलिफ्ट किया था और दूसरे जो हैवी इक्विपमेंट हैं जो कि युद्ध के समय ज़रूरी थे उनको भी इन हेलीकॉप्टर्स की सहायता से एयरलिफ्ट किया गया था। Mi-26 की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 20 टन तक के जो पेलोड हैं उनको एयरलिफ्ट कर सकता है।
अब 20 टन की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी आपको MiG-26 के अलावा भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में देखने को मिलती है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और ये हेलीकॉप्टर अपने साथ हैवी व्हीकल्स को भी कैरी कर सकता है, जिसमें ट्रक्स, बुलडोजर्स और दूसरे जो इक्विपमेंट हैं वो शामिल हैं। वहीं अगर आप Mi-26 को चिनूक से कंपेयर करें तो चिनूक की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 12 टन की है, जो कि लाइट व्हीकल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा आर्टिलरी गन और दूसरे जो इक्विपमेंट है इनको अंडरस्लंग मोड में ये कैरी करने में सक्षम है। वर्ष 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो इन हेलीकॉप्टर्स को सोवियत यूनियन से खरीदा गया था और काफ़ी लंबे समय तक ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में भी रहे। हालांकि सर्विस के दौरान कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं, जिसमें से पहला जो एक्सीडेंट था वो चंडीगढ़ में वर्ष 1998 में हुआ था, जहां पर हमने एक हेलीकॉप्टर को गंवाया था, लेकिन बाद में इसे रिप्लेस किया गया था। फिर वर्ष 2010 में एक और Mi-26 क्रैश होता है जम्मू कश्मीर में, और उस दौरान भी भारतीय वायुसेना को हेलीकॉप्टर का जो लॉस है वो होता है। हालांकि भले ही ये जो हेलीकॉप्टर हैं इनको थोड़ा मेंटेन कर पाना एक्सपेंसिव हो, लेकिन जब बात इनकी कैपेबिलिटी की आती है तो वो मैचलेस है। और शायद यही कारण है कि भारतीय वायुसेना लंबे समय तक अपने इन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड रखने के बाद एक बार फिर से इनको कह सकते हैं कि ओवरहॉल कर रही है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये ओवरहॉल कोई नॉर्मल ओवरहॉल नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये सोवियत एरा के हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इनके जो सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी पुराने हुए होंगे। तो रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो इनमें जो एडवांस एवियोनिक्स हैं उनका इंस्टॉलेशन भी हमें देखने को मिल सकता है, ताकि कुछ समय तक ये जो हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के सर्विस में निर्विरोध रूप से बने रहें। जैसे ही ये भारतीय वायुसेना के सर्विस में आएंगे तो हमारे जो फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं वहाँ पर हमारे लिए आर्टिलरी गन्स को एयरलिफ्ट करना, हैवी इक्विपमेंट्स को एयरलिफ्ट करना, दूसरी जो इंपॉर्टेंट मशीनरी है जो ना सिर्फ सेना के बल्कि कंस्ट्रक्शन वर्क में भी यूज़ होती हैं, उनको भी आसानी के साथ वहाँ पर हम डिप्लॉय कर सकेंगे। और यही सारी चीज़ें हैं, यही एक विज़न है जिसको लेकर के इस समय भारतीय वायुसेना आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं कि अभी हमें ये जो अपग्रेड की प्रक्रिया है ये कब तक चलती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी रशियन टीम जो है वो इसका इंस्पेक्शन करके गई है। जो यहाँ पर ज़रूरी कार्य हैं उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है और प्रोग्राम एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। इसको लेकर के भारत और रूस बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि 3 महीनों में जो अपग्रेड की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और एक बार जैसे ही ये अपग्रेड पूरा होगा तो एक बार फिर से हमें ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलने वाले हैं। ये हेलीकॉप्टर कितना बड़ा और पावरफुल है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी लेंथ 40.02 मीटर्स की है, इसकी हाइट 8.145 मीटर्स की है, इसका जो एम्प्टी वेट है ये 28,200 किलोग्राम का है, वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 56,000 किलोग्राम का है। तो यहीं से ये हेलीकॉप्टर कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आपको लग चुका होगा। और इतने बड़े हेलीकॉप्टर को पावर करने के लिए इसमें 2 ZMKB D136 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक इंजन 11,400 हॉर्स पावर की जो ताकत है वो जनरेट करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।